हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं 21 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन इज़ कवर्ड इन 7 hours 30 minutes at the speed of 72 kilometers. The time saved इफ़ द स्पीड इज़ इंक्रीज बाय 25%। तो पहले हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है हमारे पास 72 और टाइम कितना हो गया 7.5। ये हो गई हमारे पास 540 किलोमीटर्स का डिस्टेंस। अब हमें नया स्पीड निकालना है जो कि है 25% इंक्रीज़ पर। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 72 प्लस 72/4 विच इज़ इक्वल टू 90 किलोमीटर्स पर आवर। डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है। अब हम यहाँ पे टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम कितना होगा, 540 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू 6 hours। तो 6 hours में अब ये टाइम हमारा मतलब डिस्टेंस जो है वो कवर हो जाएगा। हमें पूछा कितना टाइम कितना सेव किया है। तो पहले 7.5 घंटे लग रहा था, अब 6 घंटे लग रहा है, यानी 1.5 घंटे का हमने टाइम सेव किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द क्वेश्चन इक्वेशन। एंड इसमें हम ब्रैकेट से शुरू करते हैं। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 16/4 विच इज़ इक्वल टू 4। तो 38 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये हो गया 34। वहीं पर 75 प्लस 34 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 109। एंड 142 माइनस 109 कितना हो जाएगा 33। और 264 माइनस 33 कितना हो जाएगा 231, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। एंड इट इज सेइंग द चार्ट शोज द population of 7 districts of National Capital Territory. If the total population of 7 districts is 150 crores, what is the population of A and D? A की है हमारे पास 13%, डी की है हमारे पास 17%। तो इनका टोटल कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 17 प्लस 13 विच इज़ इक्वल टू 30%। तो 30% हमें पूछा है 150 का। 0 से 0 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, आंसर आ गया हमारे पास 45 crores विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। एंड इट इज सेइंग कि राइस वर्थ 126 पर केजी एंड 135 पर केजी आर मिक्स्ड विद third variety in the ratio 1:1:2. If the mixture worth is 153 per kg, then the price of third variety is। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं कि 1 kg ही हमने उसको यूज़ किया है, या फिर हमें दिया गया है एक्चुअली। ठीक है, 1 रेशियो हमें दिया गया है। तो 1 kg 126 का पड़ता है, वहीं पर दूसरा kg कितने का पड़ेगा 135 का पड़ेगा। और थर्ड वाले का हमने 2 kg लिया है, यानी 2x लिया है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 153 इंटू 4 कैसा है यहाँ पे इन सबको ऐड करके। तो अब इसको कितना ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 261 प्लस 2x इज इक्वल टू 612। और यहाँ पर ये उस तरफ चला जाएगा, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2611। और ये हो जाएगा हमारे पास 5, और ये हो गया हमारे पास 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 261 नहीं, कुछ तो गड़बड़ की है मैंने, माइनस में ही देख लेते हैं। 612 माइनस 261, ये हो जाएगा हमारे पास 351। और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 175.5 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। एंड इट इज सेइंग वाइल बेकिंग अ बेक फॉर 15 people,
Jaya used 2.4 kgs of flour. How much flours will he need to bake for 36 people? ठीक है, तो अगर हम देखें ये कितना हो जाएगा, 15 लोगों के लिए उसने 2.4 kgs यूज़ किया था, तो 1 के लिए कितना करेगी, 2.4 डिवाइड बाय 15, और 36 के लिए 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी। तो ये हो गया 0 नीचे, ये हो गया 8, और ये हो गया हमारे पास 50। हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर से भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों किया मैंने, क्योंकि नीचे अब हमारे पास 100 आ जाएगा, तो वो सॉल्व करने के लिए ईजी हो जाएगा। तो 36 इंटू 16 कितना होता है, 576, नीचे 100 है, डिवाइड बाय 100, और ये हो जाएगा हमारे पास 5.76, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एंड इट इज सेइंग अ पर्सन बोरोड सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर 4 years he returned 9/5 of the money to the lender. What is the rate of interest? ठीक है, तो अगर हम देखें 9/5 उसने दे दिया है माइनस पी, यानी कि कितना इंटरेस्ट उसको मिल गया है, उसको 4p/5 का मिल गया है। तो मतलब इतना इंटरेस्ट मिल गया है, तो 4p/5 इज इक्वल टू p इंटू कितना है, 4 साल का ईयर है, और r हमें पता नहीं है। और ये हो गया 100, p से p कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और ये 20 हो गया। तो r की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एंड इट इज सेइंग अ पुलिसमैन चेजिंग अ थीफ इज 0.5 kilometers behind the thief. The speed of thief is 80% of the speed of policeman, and policeman catches him in 12 minutes. What is the speed of thief? ठीक है, तो अगर हम देखें पुलिसमैन की स्पीड अगर x है, तो थीफ की कितनी हो जाएगी, 0.8x। तो रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं हम, ये कितनी हो जाएगी, मतलब x माइनस 0.8x विच इज़ इक्वल टू 0.2x। डिस्टेंस कवर्ड निकाल लेते हैं, स्पीड कितनी है, मतलब टाइम हमें 12 मिनट का दे रखा है, रिलेटिव स्पीड निकाल ली है हमने, तो ये हो गया कितना, 0.5x इंटू 12/60, 60 हमने इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया है, इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 0.5, यानी कि x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 12.5। तो थीफ की स्पीड कितनी होगी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 से, तो ये हो गया हमारे पास 10 kmph। तो ऑप्शन हो गया हमारा 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एंड इट इज सेइंग इन एन इनलेट पाइप can fill an empty tank in 4 1/2 hours, while the outlet pipe drains the completely filled pipe in 7 1/5 hours. The tank is initially empty and 2 pipes are alternatively open for 1 hour each till the tank is completely filled. Starting with inlet pipe, how many hours will the tank will be completely filled? ठीक है, तो अगर हम देखें ए की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, या क्या करती हूँ मैं, आई लिख लेती हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगी उससे। तो ये हो गया हमारा इनलेट पाइप, जो कि है कितना 9/2 आवर्स लेता है, और आउटलेट पाइप जो है वो हमारा 36/5 आवर्स लेता है। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 36। अगर आपको इसका एलसीएम नहीं पता है कैसे लेते हैं, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन लिया जाता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाला 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 36, और नीचे वाले का एचसीएफ कितना होगा, 1। तो यहाँ आ गया 36, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 8, और इसकी आ गई है -5। ये माइनस में था क्योंकि आउटलेट है। अब अगर हम देखें 2 घंटे में ये कितना काम कर लेते हैं, तो ये कर लेते हैं 8 - 5 विच इज़ इक्वल टू 3 यूनिट्स का काम। ठीक है, तो हमें देखना है कि ये
20 आवर्स में कितना कर लेंगे, 20 आवर्स में ये कर लेंगे 30 यूनिट्स का काम, और वहीं पर ये 21st आवर में अब काम कितना बचा है हमारे पास वो देख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास, हमें बचा है 6 यूनिट का काम, ठीक है। और काम अब कौन करेगा, इनलेट पाइप। तो ये हो गया 6/8 विच इज़ इक्वल टू 3/4 आवर्स। तो वहीं पर अगर हम 20 + 3/4 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 23/4 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड इट इज़ सेइंग ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल एट B। AB की वैल्यू है हमारे पास 12 एंड CAB की एंगल है हमारे पास 60। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ BC। ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे हम tan 30 की वैल्यू लगा दें। tan 30 इज इक्वल टू 12 थ्रू प्रॉपर बाशिंग आएगा ना यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हम एक मिनट एक काम करते हैं, ABC इसकी वैल्यू हमें 60 दे रखी है, ये है हमारे पास AB की वैल्यू 12। तो tan 60 हमें निकालना है, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास BC डिवाइडेड बाय 12, और ये कितना होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास √3 और 12 उस तरफ चला जाएगा इज इक्वल टू BC, यानी BC की वैल्यू आ गई है 12√3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड इट इज सेइंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 की पावर 4, और ये हो जाएगा यहाँ पे +3 × 1 - 3। ये हो गया हमारे पास 81 + 3 - 3 विच इज़ इक्वल टू 81, और 81 होता है 9² विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 11। A works 5.4 times fast as B and A takes 22 days less than B to complete the job when each work alone. Okay. Calculate the number of days taken to complete the same job if they work together. ठीक है, अब हम इसका अगर टाइम रेशियो निकालते हैं A एंड B का, तो यहाँ लिखती हूँ मैं TA इज़ टू TB कितना होता है, ये होता है 1:5.4, ठीक है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हम 5:27 लिख सकते हैं, यानी कि A जो है वो 5x डेज लेता है और जो B है हमारा वो लेता है 27x डेज। हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि A टेक्स 22 डेज लेस देन B, तो यानी कि 27x - 5x की वैल्यू हमें दे रखी है 22, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब अगर हम देखें, इससे समझ गए हम कि A जो है वो 5 दिन लेगा और B जो है वो 22 डेज लेगा। अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा कि एक साथ काम करने पे कितना लेंगे टाइम। तो ये हो जाएगा कितना, इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 27 × 5 इज़ 135, और ये हो गया 27, ये हो गया 5। तो 135 डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है 32, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 47/32। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड इट इज सेइंग 2 pipes S1 and S2 alone can fill an empty tank in 15 and 20 hours respectively. If pipe S3 alone can empty that completely filled tank in 40 hours, firstly
both pipes S1 and S2 are open, and after 2 hours S3 is also opened. In how many times the tank will be completely filled after S3 is open? ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें S1 का वर्क कितना है 15 आवर्स, S2 का है हमारे पास 20 और S3 का है हमारे पास -40। एलसीएम निकाल लेते हैं इनका, ये कितना हो जाएगा 120। ये हो गया 8, ये हो गया 6 एंड ये हो गया हमारे पास कितना -3। हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि ये दोनों पहले 2 घंटे काम करते हैं। इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई है 14 इंटू 2 करते हैं तो ये हो गया 28, यानी कि 120 माइनस 28 करते हैं तो ये हो गया 92 यूनिट्स। अब इतना काम बचा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब 120 हमें ये देखना है कि कितने टाइम में अब ये पूरा फिल होगा। तो अब 14 माइनस 3 आप कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, यानी 92 वाला जो यूनिट है वो 11 की एफिशिएंसी से भरेगा। तो 92/11 आ जाएगा हमारा आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 एंड इट इज सेइंग Amit can complete a piece of work in 5 hours. Jeevan and Paul together can complete it in 4 hours, while Amit and Paul can complete it in 3 hours. Okay. Approximately how many hours will Jeevan alone take to complete the work? ठीक है, तो अगर हम देखें अमित का काम कितना है 5 में, जीवन एंड पॉल का कितना टाइम लेता है 4, और अमित एंड पॉल कितना टाइम लेते हैं, ये लेते हैं 3 आवर्स। इनका एलसीएम निकालते हैं हम तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 20 और ये हो गया 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा हमारे पास 15 और ये हो जाएगा हमारे पास 20। अब अगर हम ये देखें कि एफिशिएंसी ऑफ अमित निकालें, कैसे निकाल सकते हैं हम, वो तो हाँ ये है। एफिशिएंसी ऑफ पॉल निकाल लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा कितना, ये तो दोनों है अमित और पॉल का मिला के, तो अमित का इसमें से माइनस कर लेते हैं, यानी कि पॉल की एफिशिएंसी आ गई 8, और अब इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं जिससे जीवन की एफिशिएंसी आ गई है 7। अब हमें पूछा क्या है कि जीवन अलोन कितने दिन में काम ख़त्म कर लेगा, तो वो करेगा 60 यूनिट्स काम 7 की एफिशिएंसी से 9 आवर्स अप्रॉक्स टाइम में, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 एंड इट इज़ सेइंग कि इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वन इफ़ दिस हैपन्स, ओके। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सेपरेटली लिख रही हूँ मैं, ठीक है। 2a/a को कैसे लिख सकते हैं, 2 - 5/a -4 + 5/b + 6 + 5/c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 2 - 4 इज़ -2 -2 एंड ये +6 हो गया 4, तो ये गया 4 और यहाँ से 5 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे -1/b -1/c। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 4/5, जो कि हमसे पूछी गई थी, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड इट इज़ सेइंग, ठीक है, आउट ऑफ ऑल द 5 सब्जेक्ट्स व्हाट परसेंटेज राउंड अप टू 2 डेसिमल्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी इन 2021, ठीक है। तो 2021 में ये है ऑरेंज कलर, उसका पहले हम टोटल निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 85 + 90 + 65 + 110 और ये हो गया 75, ये हुआ 15 एंड देन ये हो गया 2 और ये हो गया 4।
बायोलॉजी में कितने लिए हैं, 90 लिए हैं, तो 90 डिवाइडेड बाय 425 इंटू 100 इज इक्वल टू 21.18 विच इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड इट इज सेइंग कि ए बी इज इक्वल टू 28 एंड सी डी इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर्स आर पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये एक सर्कल बना लेते हैं हम एंड इसी के एक ही साइड पे, तो देखिए ये जो 28 है वो ऑब्वियसली ऊपर बनेगा ना, तो ये हो गया हमारे पास 28 की लाइन, ये सेंटर ले लीजिए आप, और ये हो जाएगी हमारी 22 की लाइन। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 4 सेंटीमीटर, ये है हमारे पास 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। सिंस ये 28 है तो इसकी वैल्यू 14 आ जाएगी और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ये बना लेते हैं, एक ट्राइंगल ये बना लेते हैं। तो पहले वाले ट्राइंगल को हम ले रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा 14 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 4 स्क्वायर, या मैं क्या करती हूँ ये रेडियस स्क्वायर हो जाएगा आपका ये, ठीक है, फुल फॉर्म में करते हैं, तो ये हो गया एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर हो गया हमारे पास आर स्क्वायर। वहीं पर अगर हम देखें ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 स्क्वायर नहीं सॉरी 11 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 स्क्वायर, ये भी हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर। तो इन दोनों को अब हम इक्वेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 14 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 8x इज इक्वल टू 59 और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 59/8। तो रेडियस कितना आ गया अब हमारे पास, ये आ जाएगा किसी भी एक इक्वेशन में आप इसको पुट कर लीजिए, तो यह हो जाएगा √14 स्क्वायर प्लस 59/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आपका आंसर आ जाना चाहिए है 15.82 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 एंड इट इज़ सेइंग कि इफ़ x माइनस 1/x की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल, एंड ये स्क्वायर रहेगा, ये हो गया 8, वहीं पर ये हो गया कितना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 10, क्योंकि यहाँ का 2 मैं उस तरफ ले गई हूँ। अब अगर हम ये देखें इसका क्यूब कर देती हूँ मैं, ठीक है, इसका क्यूब कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसको यहाँ रहने दो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अगर हम देखें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और ये क्यूब है, तो इसकी वैल्यू अभी हमने क्या निकाली 10 थी, तो ये हो जाएगा कितना 10 क्यूब इज इक्वल टू x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 3 इंटू 10, ये हो जाएगा कितना 1000 माइनस 30 विच इज़ इक्वल टू 970। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 एंड इट इज़ सेइंग कि टू अर्न अ 12% प्रॉफिट अ शॉपकीपर सेल्स a television for 22,400. What should be the selling price of the television if he wants double profit? ठीक है, तो पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, तो ये कितने हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास x इंटू 112/100 इज इक्वल टू 22400। ये गया कितना 2 टाइम्स 200, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20,000। हमें क्या पूछा है कि 24 का उसको प्रॉफिट चाहिए, तो इसमें अब हम
124 मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवाइडेड बाय 100 और ये कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24800 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 एंड इट इज सेइंग द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 100 सेंटीमीटर इफ द बेस इज 36 सेंटीमीटर फाइंड द सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं हम पेरीमीटर बाय 2 और पेरीमीटर हमें 100 दे रखा है तो इसका आंसर हो जाएगा 50 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड इट इज सेइंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25 ईच इज मार्क्ड ऑन एन ईच ऑन मार्क प्राइस ऑफ द आइटम आर टुगेदर इक्विवेलेंट टू। ठीक है, तो हम या तो इसको दो दो करके कर लीजिए या फिर तीनों का एक फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 25 को हम एक तो वो वाला आपको याद ही होगा a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 वाला फॉर्मूला। एक हम दूसरा तरीका इसमें ट्राई करते हैं, तो ये इसको हम कैसे लिख देंगे 1/4। सिंस ये डिस्काउंट दे रहा है तो इनिशियल प्राइस 4 हो जाएगी, रेशियो में यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 बार हम इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 64, यहाँ पे हो जाएगा 27, तो ये माइनस करने से कितना आ जाएगा 37। 37/64 इंटू 100 कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 57.81 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 5:7 द एरियाज इज। तो हमें पता है कि जो साइड का रेशियो होता है S1 S2 इज इक्वल टू एरिया का स्क्वायर A1/A2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, साइड का स्क्वायर ये हो गया एरिया। तो साइड है हमारे पास 5/7 A1 A2, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 25 हो जाएगा, यहाँ नीचे हो जाएगा 49। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 एंड इट इज सेइंग कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें थीटा को 15 लिख दें, थीटा को हम 15 पुट कर देते हैं तो ये ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 45। तो 1 माइनस 1/√2 और ये पूरा रूट में जाएगा 1 प्लस 1/√2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 - 1 और √2 + 1। अब इसमें हम नीचे माइनस कर देते हैं √2 - 1 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर भी √2 - 1 से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर और ये रूट हो गया, नीचे तो 1 आ गया है। तो अब अगर हम क्या करें इसको कैसे कर सकते हैं, मतलब √2 - 1 हो गया क्योंकि ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा। अब हम पुट करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास सेक 45 माइनस tan 45। सेक 45 कितना होता है √2, tan 45 1 होता है। हमारा आंसर आ गया ये वाला सेम विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एंड इट इज़ सेइंग कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 25। इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan 55 को 90 - 35 लिख सकते हैं और वहीं इसको हम कैसे लिख सकते हैं 90 - 25 और ये दोनों चेंज किस में हो जाएंगे, कॉट में हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा cot 35 और ये हो जाएगा cot 25। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, tan 45 बचेगा विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 एंड हमें बोला है कि इसकी वैल्यू पता करनी है, x 5 है, y हमारा ये है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x + 2y³ माइनस ऑफ 5xy² + 4x²y। ठीक है, ये हमने एक्स्ट्रा यूज़ किया है। अब अगर हम देखें यहाँ पे पुट करना शुरू करते हैं
तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 5 इंटू 5, और ये हो गया कितना 49, और ये हो जाएगा प्लस 4 इंटू 5 स्क्वायर इंटू माइनस 7, ये हो जाएगा हमारे पास 1924 माइनस में, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो सीकेंड को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/cos x लिख सकते हैं माइनस cos x। तो अब ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस एक्स। एक साइन को और इस कॉस को मिलाकर हम क्या बना लेते हैं, हम tan x बना लेते हैं, और एक साइन तो बच गया है तो साइन x। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।